बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो सोच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो, काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। कि अब ये पुराना जमाना नहीं है, हाँ, हाईटेक तो उनसे जमाना बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। कि सब ये आपकी फिजूल बातें हैं। हाँ, तो कैसे हाँ। संस्कार देना चाहिए? आप बताइए। कितना उम्र का हो गया? 14 साल। हाँ, अब संस्कार देने की उम्र खत्म हो गई ना। जब देने की उम्र थी तब आप लोग सोए पड़े थे। समय पर संस्कार दिए जाएंगे। आपने अपना दूध पिलाया ना बच्चों को, तब तो मना नहीं किया ना कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। जब बच्चे को आपने अपना दूध पिलाया तो उसने मना नहीं किया। जब 5 साल का था तब उसने मना नहीं किया। 10 साल का था। बच्चों को 14 साल के पहले पढ़ा दो, फिर वो तुम्हें पढ़ाने लग जाएंगे। और गुरुजी बच्चों के पांव का जूता, जब बाप का जूता बच्चों के पांव में आ जाए, फिर बच्चे को माँ बाप नहीं पढ़ा सकते। तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए? लाओ उनको हमारे पास, बात कराओ, गुस्सा बहुत आता है। बात कराओ, बात कराओ। और गुरुजी, घर में जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, घर में कले कलेश। अब आपने देर कर दी संस्कार देने में, बात कराओ। नहीं कर रहा है। भैया बात कर लो बेटा, क्या नाम है? बात करो बेटा, खड़े हो जाओ, थोड़ी सी बात कर लो। क्या नाम है आपका? प्रीत। प्रीत। हाँ। कितने बार नहाते हो? 2 बार। 2 बार नहाते हो? तो शौच करने के बाद नहाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो अभी तो कह रहे थे माँ से जरूरी नहीं है। मांस खाते हो? नहीं। फिर बेटा, आज का जो युग है, ये आज के युग में आप क्या चाहते हैं कि मतलब कोई नहाए ही ना? आजकल के बच्चे 4-4 दिन नहीं नहाते। आप तो नहाते हैं, अच्छा है। आप रोज नहाते हैं? हाँ। सर्दियों में नहाते हैं? हाँ, एक दिन छोड़। एक दिन छोड़ के नहा लें, तो ये अच्छा है? नहीं। हम 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ 5 साल के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, आप तो 14 साल के हो, हमारे यहाँ जो 5 साल का सबसे छोटा बच्चा है, उसके लिए भी नियम हमने बना रखा है और वो फॉलो करता है। वो यदि शौच करने जाएगा, 5 साल का शौच करने जाएगा, दिन में 2 बार या 3 बार भी जाएगा, बच्चा है, तो भी उतनी बार नहा के आएगा। उसके लिए नहीं, वो अपने से नहाता है। मतलब उसे एक बार बता दिया रास्ता, अब वो अपने से नहाता है। अब उसे बोलना नहीं पड़ता। वो लघु शंका जाता है ना, तो कुल्ला करता है 4, पाँव धुल के आता है अपने से। अब पहले बताना पड़ा, 10-15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यू बताना पड़ा, फिर बच्चे सीख जाते हैं। बेटा, ये शुद्धि है, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आप बताओ, आप 4 दिन कुछ मत खाओ, तो क्या आपके अंदर सोचने और समझने की कोई क्षमता रहेगी? नहीं। मतलब आपके अंदर जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार कहाँ से आते हैं? पेट भरा होगा तो अच्छे विचार आएंगे या बुरे विचार आएंगे? पेट खाली होगा तो कोई भी विचार आएगा? नहीं। इसका मतलब है आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का सीधा सीधा संबंध होता है, हाँ या ना? हाँ। इसका साइंटिफिक रीजन समझो। हमारा सनातन धर्म, हमारी हर बात साइंटिफिक है, विज्ञान की कसौटी में खरी उतरती है। मैं आपको हर बात वैज्ञानिक रूप से समझा सकता हूँ, साइंटिफिक। अभी समझो, आप कुछ खाते हैं तब ना आपके अंदर शक्ति आती है खड़े होने की, चलने की, या कोई भी काम करने की। मतलब आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का निर्माण होता है, आप मानते हैं? हाँ। तो आप जितना अच्छा अन्न खाएंगे उतना अच्छा विचार होगा। आप किसी चोर के घर जाओ और चोर के हाथ का, चोर के घर का रोज भोजन करो, तो आपकी बुद्धि में क्या आएगा? चोरी। हाँ, फिर आपका मन करेगा चोरी करने का। आप किसी साधु के घर की रोटी खाओ तो आपका मन अपने आप साधु हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मतलब जैसा खाए अन्न वैसा रहे बेटा। भी तो आप बच्चे हैं, जब आप किसी बच्चे के बाप बन जाओगे तो आप भी अपने बच्चों को ये सिखाओगे कि बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये परंपरागत है। आज आप बच्चे हो, नहीं समझ रहे हो, जब कल आप भी बड़े होंगे तो आप ही अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा जो कह रहा हूँ समझ लो, वो तुम्हारे हित में है। अभी आप बच्चे हो बेटा।
अच्छे राह पर चलो। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप तरक्की ना करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन आज ये बताओ कि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर ये पढ़े पूरी रात वारों में जाकर के डिस्को करते हैं आजकल, आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में। हाँ। तो ये सही है? नहीं। आप भी करोगे ऐसा? नहीं। क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, बुरी बात है। बुरी बात है ना। मतलब आज आप कहते हो कि महाराज जी मॉडलिंग जमाना है, आधुनिक जमाना, तो आधुनिकता के नाम पर कितना गलत हो रहा है आपको पता है? पूरी रात कुछ लड़कियां डिस्को में, पूरी रात लड़के डिस्को में पूरी रात नाचते कूदते हैं, सवेरे इतनी शराब पी लेते हैं कि उन्हें रिक्शा वाला उठा के 4 लोग रिक्शे में डाल करके और घर पहुंचाते हैं। ऐसा है या नहीं? हाँ। तो बताओ ये सही है? गलत है। फिर इसलिए बेटा आज का जो युग है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब सही है, पर जमाना वही अच्छा है। सोच तो देखो, जमाना आधुनिक अच्छा है, लेकिन हमारे विचार तो पुराने ही अच्छे हैं ना। अब नए विचार तो ये हैं कि कम कपड़े पहन के घूमो, कम नए विचार तो ये हैं कि आप शराब पी रहे हैं, आप मतलब और लोग, आपको नहीं बोल रहे हैं, आपकी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं कि नहीं? हाँ, पी रहे हैं। पी रहे हैं? आप पीते हो शराब? नहीं। क्यों नहीं पीते? बुरी बात है। तो आपकी उम्र के लड़के पीते हैं तो फिर वो कहेंगे वाह हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, आज के युग में पी रहे हैं, फिर आप क्या कहोगे उनको? फिर आप भी पीने लगोगे उनकी संगति में कि मेरा दोस्त पीता है यार तो अच्छा ही पीता होगा। मतलब तुम्हारा बाप जो समझा रहा है वो गलत है, और तुम्हारा दोस्त जो नालायक शराब पीने सिखा रहा है वो सही है। आधुनिकता ऐसी कैसी सही है कि वो शराबी बना दे तुम्हें, तो वो सही मान रहे हो और आपका बाप सही रास्ता बताए तो आप अपने बाप को गलत कह रहे हो। कौन सही है? आपका बाप सही है कि आपका दोस्त सही है? बाप। फिर इसलिए बेटा आप आधुनिक हैं, हम भी आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता में अपने संस्कार खो देना कौन सी समझदारी है? समझदारी है? फिर समय से नहाओ, समय से नहानी तो है, जैसी राखो शुद्धि, आगे बोलो आप, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। हाँ, शुद्धि से बुद्धि का निर्माण होता है, अन्न से मन का निर्माण होता है ना। अच्छी संगति से अच्छे विचारों का निर्माण हो, इसलिए अच्छी संगति करो। हम कह रहे हैं आपको वैज्ञानिक बनो, आप भी इसरो की तरह चंद्रयान उड़ाओ, आप भी सूर्ययान बनाओ, आप भी मंगलयान बनाओ, लेकिन तरक्की करना कहाँ बुरा है? हमने कब मना किया? लेकिन आप तरक्की करने लग जाएं और अपने बाप माँ को, अरे तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो कुछ नहीं हो, आप अपने माँ बाप को जलील करने लग जाएं, आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाएं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ अपने माँ बाप को जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये कैसी पढ़ाई लिखाई है? सही है? नहीं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को जलील करें, अरे तुम तो मूर्ख हो माँ, कुछ नहीं आता तुम्हें, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, हम आज के युवा हैं, आज के दौर में जी रहे हैं, तुम क्या पुरानी बातों में लगी रहती हो? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें सही रास्ता बताए तो गलत है, और तुम्हारे दोस्त गलत रास्ता बताएं तो सही है। क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ हमें, बताओ हम किस रास्ते में चलें? बताओ सही रास्ता। बताओ कौन सा सही रास्ता होता है? हम कितने बजे नहाए ये बताओ? सुबह 4 बजे नहा लिया करें, और एक दिन छोड़ के नहाया करें कि रोज रोज नहाया करें? रोज रोज। अच्छा, तो पहले आप नहा लो, रोज 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 नहाओगे? हाँ। हम तो रोज नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, 12 महीने नहाते हैं। आप कितनी बार नहाओगे? चलो 2 बार नहाओ, ना नहाओ 2 बार, पर 1 बार तो कम से कम 2 बार नहाना अच्छा है। सुबह शाम दोनों बार नहाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब आप सर्दियों में कितनी बार नहाया करेंगे? रोज नहाओगे कि कभी कभी नहाओगे? रोज। अब तो नहीं, एक दिन छोड़ोगे? नहीं। खुश रहो। अब तो गला प्रवाही नहीं करोगे? ठीक है, अपने माँ बाप से सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छे से बेटा, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। माँ बाप भगवान की तरह आपको पालने पोसने में कितना मेहनत कर, जब आप बाप बनोगे ना तब पता लगेगा कि माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान क्या होता है। ये बच्चों को तब समझ में आएगी जब वो खुद बाप, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक देर हो जाती है। एक बाप बनना कितना कठिन है साहब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ती है एक बाप को। माँ बनना कितना, पेट फड़वाए बैठी है तुम्हारी माँ, कितना दर्द होता है।
मर्द को कभी इस बात का पता ही नहीं चलता, मर्द जन्म लेके मर जाता है, लेकिन स्त्री का दर्द कभी वो अनुभव नहीं कर पाता कि स्त्री का दर्द कितना बड़ा होता है। मर्द को पता ही नहीं है कि स्त्री का दर्द कितना है, औलाद की खातिर कितना दर्द सहती है, और वही औलाद बाद में कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए बेटा खूब पढ़ो, भगवान करे आप खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाना, खूब मेहनत करना, पर अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं, ठीक है? खुश रहो।